कुछ भी हो सकता है, बट धीरे धीरे बताना चाहूँगा सारी चीज़ें। तो आधा घंटा लूँगा आप सबका, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और आधे घंटे का कुछ भी समझ के देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो आई थिंक मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बात पहुँच जाएगी लोगों तक। पहली चीज़ तो ये कि शो के बारे में मुझे खुद ज़्यादा पता नहीं है, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं शो के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा, बिकॉज मुझे खुद ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। बट मैं बहुत मिस करूँगा ये स्टेज, बहुत मिस करूँगा आप लोगों को, बहुत मिस करूँगा इंस्टाग्राम पे जो थोड़ी बहुत बकचोदी करते थे स्टोरीज में, रील्स में, तो वो थोड़े टाइम के लिए मिस करूँगा। और स्टेज तो मैं वैसे ही बहुत मिस करता हूँ। बहुत सारी जगह पे मेरे शोज़ कैंसिल कर देते लोग, धमकियाँ दे के, या ये ऐसा है, ये वैसा है। मेरा शो में कुछ भी ऐसा नहीं है। शो बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने देखा है वो लोग सब बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको, बोलते हैं कि यार ये शो तो बहुत अच्छा था। चाहे वो कोई भी कौम का इंसान हो, शो तो सबको बढ़िया लगता था। बट कुछ जगह पे शोज़ ऐसे ही कैंसिल हो जाते थे। कुछ लोग चाहते थे कि मैं परफॉर्म ना करूं, मैं, कुछ लोग मतलब उन रोकते थे कि मेरी मेरी जो ऑडियंस है वो लोग देख ना पाए। तो बहुत दिल बहुत जलता था कि यार भाई, हम बहुत 6 महीने से एक्साइटेड थे तुम्हारा हमारे सिटी में शो होगा, और हम लोग कब से वेट कर रहे थे। हम लोग ने 1 महीना पहले टिकट खरीद लिया था, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, हम सोच रहे थे ये पहनेंगे वो पहनेंगे, और आई एम रियली सॉरी भाई, आपका हमारे सिटी में शो कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो बुरा लगता था कि यार लोग एक्साइटेड है, लोग प्यार करते, लोग देख नहीं पा रहे, इतना सपोर्ट करते। 24/7 दिखूंगा, 24/7, 24 घंटे 7 दिन मैं दिखूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप मेरे को फ्री में देख सकते हो। MX प्लेयर सबके पास होता है। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, शो का प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जो लोग रह गए, मुझे देख नहीं पाते थे, क्या टिकट खरीदा देख नहीं पा रहे, 24 घंटा दिखने वाला हूँ, 24 घंटा। और यही है कि स्टेज मिले या प्लेटफॉर्म मिले, एंटरटेन कर ही देंगे, इंटरनेट करेंगे, एंटरटेनमेंट बहुत करेंगे। और बस विन विन है। जीत तो यही है ना कि कोई देखने ही रोक रहा था, और तुम अब 24 घंटा दिखोगे सबके फ़ोन में, सबके फ़ोन में 24 घंटा। तो ये जीत है। और रही बात शो की, कंपटीशन की, देखो मेरा काम एंटरटेन करना है। मैं जाऊंगा मज़े करने, और मैंने बुरे से बुरे हाल में भी तुम लोगों को हंसाया है, और फ़र्क नहीं पड़ता मैं कौन से सिचुएशन में गया। कोशिश करूंगा जितनी हिम्मत हुई मुझे उतना तुम्हें हंसाने की, या जितनी भी हिम्मत हुई मुझ में एंटरटेन करने की। मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या सिचुएशंस आने वाली है मेरे सामने, कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता है। बाहर कैसा दिखेगा, बाहर क्या आएगा, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं दिखूंगा, मैं दिखूंगा, देखते रहोगे तुम लोग। और मैं नहीं बोलूँगा कि सपोर्ट करना, ये करना, वो करना। मैं सिर्फ ये बोलूँगा, देखना ज़रूर। कोई भी राय बनाने से पहले, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से पहले, उस चीज़ को देखना ज़रूर चाहिए। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, हम कहते हैं। तो कभी भी आप पहले से किसी चीज़ को जज ना कर लें। और मैं कभी भी कोई एक्सट्रीमली मैंने कभी कोई चीज़ें करी नहीं है। मेरा जो दिल कहता था, जो सही होता था, जो गलत होता था, मैंने हमेशा उसके बारे में बात की है। और वो भी ऐसे नहीं कि मैं स्टोरी डाल के किसी को कुछ भी बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने बस अच्छे से जोक बनाया सिचुएशंस पे, और मैंने हमेशा लोगों को एंटरटेनमेंट देने की कोशिश की। मैं कभी भी कोई ऐसी
कट्टर सोच लेके या कभी आया ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना लाइफ में मुझे हो गया 1.25 साल हो गया अरेस्ट होके। सब पूरा पूरा सब लोग जानते हैं मेरे पे झूठा केस लगाया, मैं परफॉर्म भी नहीं किया था। जिन्होंने मुझे जेल में डाला ना, जिनकी वजह से जो मुझे लेकर गए वहाँ से, और जिन्होंने मेरा शो इंटरप्ट किया, मैंने उनका भी नाम, मैं उनको बोल रहा हूँ, बट मैंने उनका भी नाम ना कभी लिया नहीं। मैंने कभी उनके बारे में भी कुछ बोला नहीं है। जिसने मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिन दिए मेरी लाइफ के, मैंने उस इंसान के बारे में भी कभी कुछ इंटरनेट पे बोला नहीं है, जिक्र तक नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। आज मैं पहली बार इतना बोल भी रहा हूँ कि मैंने उनके खिलाफ भी कभी कुछ नहीं बोला, या उनको भी कुछ नहीं बोला, या कभी भी। क्योंकि मैं एक्सट्रीमली किसी को हेट नहीं कर पाया आज तक। आज तक मैं कभी भी एक्सट्रीमली हेट होता है ना कि मैं मुझे इंसान से नफरत, नहीं, मैं कभी कर ही नहीं पाया। मुझे कभी भी किसी से नफरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे समझ नहीं आ रहा है वो इंसान, तो मैं उससे दूर रहूं। मुझे लगा कि ये इंसान मेरे लिए गलत है या मेरा गलत सोचता है, ये वो, दूर हट जाओ उससे, दूर हट जाओ। कहीं आपको अगर कोई आपके सामने आ रहा चढ़ के, तो लड़ लो, हक 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 पे हो तो लड़ लो। लेकिन जब दुश्मन इतने पावरफुल हो ना, इतने पावरफुल, ये वो, तब अपना स्टैंड लेना। लेकिन ऐसी लड़ाई मत लड़ना जहां पे आगे पीछे वालों को सबको बर्बाद कर दो तुम। तो मैं हमेशा खुदा पे छोड़ देता हूँ कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तू देख ले। कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तू देख ले, तू जो करेगा। मैं जानता हूँ कि तेरे से बढ़िया हिसाब कोई नहीं करता है। तो मैं चीज़ों को ऐसे छोड़ देता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को, कि अब तू देख ले। तो परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। बट किसी तरह के इल्ज़ाम लगाने मुझ पे या किसी चीज़ को लेके, ये वो, तो एक गलत इल्ज़ाम होता है, गलत चीज़ होती है। आपको ये सोचना चाहिए कि एक कलाकार का जो काम है, मेरे को, मेरा आर्टिस्ट और पॉलिटिक्स को बहुत दूर रखो यार। मैं जब नेता बन जाऊंगा ना, तब मेरे से ये सारी उम्मीदें रखना तुम लोग। मैं जब तक नेता नहीं हूँ, तुमने मेरे को वोट नहीं किए ना, तो मेरे से अपने आइडिया की और अपनी आइडियोलॉजी मेरे कंधों पे मत डालो। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर चीज़ की। जो भी इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा रहता है, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाता है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट मेरा शो पे जाना इनजस्टिस नहीं है किसी के साथ। मेरा शो पे जाना मेरा एक काम है, जो लोगों तक पहुंचाना होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो बस वहाँ पे जाना है, वहाँ जाके मेहनत करनी, और देखते क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता। एक्साइटमेंट, नर्वसनेस बहुत है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे करूँ। अभी जैसे यहाँ पे आधा घंटा कंप्लीट होगा, मैं एक रील डालूंगा लास्ट, और उसके बाद शायद मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा। मैं नहीं रहूँगा अवेलेबल देखने के लिए कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो। एक बार लाइव आया था दिसंबर में, और उसके नेक्स्ट डे जेल चला गया था। अभी भी ऐसे ही कुछ है कि लाइव आया हूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और कल मैं वापस लॉकअप ही जा रहा हूँ। मैं नहीं बता सकता वो चीज़ें कैसे बयां करूँ कि क्या फील होता है, क्या महसूस होता है। लेकिन भागता कौन है? भागना क्या है? भागना नहीं है किसी चीज़ से। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, सामने किसी को भी खड़ा रख दे। यार इंटरनेट पे तो सब चौधरी बने फिरते हैं, इंटरनेट पे तो सब चौधरी बने फिरते हैं। एक टुच्चा सा आदमी भी किसी को कुछ भी बोल सकता है। सामने खड़े रह के बात कर सकते हो क्या? लड़े बिना, किसी को चोट पहुंचाए बिना, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी को नीचा दिखाए बिना, हिम्मत है क्या तुम्हारी बात करने की, अपना आइडिया रखने की? तुम्हारी हिम्मत है क्या किसी को समझने की, उसका आइडिया? तुम्हारा आइडिया उसका आइडिया मैच नहीं करता, तो वो तुम्हारे लिए गलत इंसान हो गया? क्यों? वो तुम्हारे लिए गलत इंसान हो सकता है, वो उसके लिए गलत इंसान नहीं है। मेरा आइडिया अलग है। मेरे तो ओपिनियन है यार, आइडिया भी नहीं है। क्या आइडियोलॉजी पॉलिटिशियंस की होती है? मेरा तो ओपिनियन है। तो मैं तो बहुत ही अपनी बात रखता हूँ। मैं किसी पे अपनी बात और अपना आइडिया, अपने ओपिनियन थोपता नहीं हूँ कि मैं ये सोचता हूँ, तुझे भी ये सोचना चाहिए। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ हर पोस्ट पे उंगली कर रहे लोग,
हर पोस्ट पे कुछ कमेंट कर रहे, ट्विटर पे ये डाल के टैग कर रहे, उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डाल के टैग कर रहे। अरे क्या चाहिए मेरे से? रिप्लाई चाहिए? क्या चाहिए? मैं आप लोगों को मेरी सफाई दूँ? क्या चाहते हो? वैलिडेशन चाहिए? 4 लोगों के लाइक्स चाहिए? ले लो यार, ले लो, बट मैं तुमसे लड़ने नहीं आऊँगा, मैं अपनी सफाई देने तुमको नहीं आऊँगा। मैं क्यों लड़ूँ तुमसे? मैं क्यों लड़ूँ? क्या फ़ायदा है मेरा? 2 साल से इंटरनेट पे बोलते आ रहा हूँ कि इंटरनेट पे किसी चीज़ का कंक्लूजन नहीं है, इंटरनेट पे झगड़ा मत करो, इंटरनेट पे लड़ो मत, किसी को गाली मत दो। ये 2 साल से बोलते आ रहा हूँ। 2 साल में मैं तो चेंज नहीं हुआ, मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ, मैं तो आज भी वही बोल रहा हूँ। जितने भी फॉलोअर्स है, फैन पेज पूछो, सबको बोला हुआ है कि कोई भी मेरे खिलाफ कुछ भी लिखे, अपना ओपिनियन रखना, अपनी बात रखना, मुझे सपोर्ट करना रखना, लेकिन उसको गाली मत देना। उसकी माँ की कोई गलती नहीं है, उसके बाप की, उसकी बहन की कोई गलती नहीं है कि तुम उसको गाली दो। तो इंटरनेट पे गाली किसी को मत देना। लोग कर रहे ना इंटरनेट को गंदा, बस ना, तो तुम क्यों उसमें भागीदार बन रहे हो? तुम मत करो। मैं तो इंटरनेट इंटरटेनमेंट के लिए यूज करता हूँ इंटरनेट को। मैंने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रखे न्यूज चैनल, मैंने नहीं कर रखे सब्सक्राइब हेटर्स को। भुवन बाम है, आशीष चंचलानी है, हिप हॉप के बहुत सारे आर्टिस्ट है, सब्सक्राइब है, सबको सब्सक्राइब किया हुआ है। हंसना है ना, खुश होना है ना इंटरनेट देख के। काम पे नहीं हंस सकते ना? आप काम कर रहे हो, अपनी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप लैपटॉप पे काम करते एक्सेल शीट बनाते बनाते हंस सकते हो क्या? नहीं ना, आपको हंसने के लिए कुछ चाहिए ना। तो हम आर्टिस्ट लोग पे एंटरटेनमेंट रहने दो ना। हम आर्टिस्ट लोग पे तुम्हारे आइडिया का बर्डन हमारे कंधों पे क्यों डाल रहे हो? उसके साथ काम नहीं करो, वो लोग ये सोचते, वो लोग ये सोचते, वो लोग ये सोचते। अरे कैसे नहीं जी पाओगे? तुमको उनके आइडिया से प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट यूज करते हो ना वो लोगों का, जाते हो ना उनके एयरपोर्ट से। मॉल में जाना है, मूवी देखना, आरोग्य से तो अब दिखाते हो ना। उनकी सिम कार्ड से, उनके डेटा से उनकी बुराई करते हो, है ना? करते हैं ना? इन सब चीजों से घिरे हुए यार। बहुत सारे, अभी थोड़े टाइम पहले सीरिया चल रहा है, ये चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, इजरायली प्रोडक्ट बैन कर दो, कोई मत खरीदो ये प्रोडक्ट, ये मत खरीदो, इससे मुसलमान मर रहे हैं, इससे वो मर रहा है, इससे मासूम मर रहा है। ठीक है यार, तुमने अपनी बात रखी, तुम सोचते हो कि बॉयकॉट करना चाहिए। क्या करूं मैं? कुलाबा पे मैकडी है, मैकडी को बोलते मैकडी नहीं खाओ, इसराइल है, कोको कोला इसराइल, मैकडी को बॉयकॉट करो। अरे कुलाबा वाले मैकडी में मेरी गली के 4 लड़के काम करते हैं यार, मेरी गली के 4 लड़के काम करते हैं। तो 15 लोग काम करते होंगे, बट मुझे पता ना, मेरी 4 गली, मेरे 4 गली के लड़के जो चारों मुस्लिम है वो काम करते उधर। बॉयकॉट कर दूं कि हाँ बॉयकॉट है, कोई नहीं जा रहा मैकडी पे, चलो वो जो 4 लोग थे उनके घर का घर चल रहा था, वो घर बंद हो जाए। ठीक है, देने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, कुछ से कुछ नहीं होता। बट लेकिन ये आइडिया है ना, आपका आइडिया है, आप सोचते हो कि ये चीज करके आपको फायदा होगा, आप कर लो ना। अपना आइडिया किसी पे थोपना क्यों है? हो जाएगी ना राजाशाही हो जाएगी ना, तो हम सबके हुक्म मान के बैठ जाएंगे कि हो गई राजाशाही भाई, डिक्टेटरशिप हो चुकी है, अब यहाँ पे राजाओं का राज चलता है, तो बैठ जाएंगे सबके साथ चेन पकड़ के, सबके साथ वही खड्डे खोदने होंगे, इमारतें बनानी होगी तो कर लेंगे वो। लेकिन है ना डेमोक्रेसी, जिस जिस कानून के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, जिस आइडिया के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, उसको बचाने के लिए दूसरे के भी तो ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारे लिए है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कि तुम ये बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं भी तो बोल सकता हूँ, तो फिर फोर्स क्यों कर रहे हो कि फ्रीडम तुम बोलो, ये तू इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहा, तो इसके बारे में ओपिनियन क्यों नहीं दे रहा? ये भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कि मेरा डिसीजन होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करूं, मैं किस चीज पे आवाज उठाऊं, मैं किस चीज के बारे में बोलूं। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई? तो किसी पे थोपो मत अपना आइडिया। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कोई एक्सट्रीम कदम?
बहुत नॉर्मल सा इंसान हूँ मैं, बहुत नॉर्मल सा। बड़ी होटलों में खाने मिलता है, लेकिन घर पे आके वही स्टील की प्लेट में ही खाते हम। चला रहे यार, चलाओ यार, ठीक है चला, अपनी बात रखो। बट तुम भी तो वही कर रहे हो, जिस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है वही कर रहे हो। कंगना के साथ काम कर रहे, आउटरीच कर रहे, कि कंगना ने सपोर्ट यू, तेरे को काम से निकाल दिया। कंगना ने अंडरस्टैंड, लोग सुना होगा ना, तो बोलते थे कि एक जो चुटकी मिट्टी होती है ना, मिट्टी, इंसान को उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो कभी वो सोचा ही नहीं कि किसी की जरूरत नहीं है, किसी की ये नहीं है, वो नहीं है। एक चुटकी मिट्टी की भी इंसान को जरूरत पड़ती है। लेकिन बात यह है कि तुम उम्मीद किससे लगाए बैठे हो? सिर्फ इससे, सिर्फ जो पूरी दुनिया बना के चला रहा है ना, सिर्फ उससे उम्मीद रखना। बारिश भी वही दे रहा है, समंदर भी वही उड़ा रहा है, धरती को भी वही हिला रहा है, पौधे भी वही उगा रहा है। तो उम्मीद बस खाली उससे रखना। मुनव्वर फारूकी से क्या उम्मीद रख रहे हो तुम? एंड ऑल्सो आई नो कि मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझते हो, आप लोग जानते हो ये बात। बट मैं आप लोगों से तो बात कर सकता हूँ। किससे बात करूँ? आप लोगों से बात कर सकता हूँ, जो दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, जो आपसे ही बात कर पाऊंगा। मेरी बात पहुंच जाएगी, जहां पहुंचनी होगी तो पहुंच जाएगी। नहीं भी पहुंचेंगी तो रहने दो, जीने दो उनको गुमान में, जीने दो उनको गुमान में, कोई बात नहीं। गलत समझ रहे, समझने। एक दिन तो आएगा ना, एक दिन तो आएगा ना, एक एक दिन तो आएगा ना कि लाइक 1000 दिन तक तुमने जिस चीज से नफरत की, एक दिन तो तुम नफरत करते। एक आदमी दूसरे को मार रहा है, काय का वॉर? इसको वॉर थोड़ी बोलते हैं, दादागिरी हो तो। आई डोंट नो, शायद आखिरी मुझे लग रहा है लाइव है, इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ। फिलहाल फिलहाल के लिए आखिरी। तो वही फैन पेजेस की बात करूंगा। जितने भी फैन पेजेस है, आई आई रियली लव यू, आई रियली लव यू ऑल। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण जो बोलते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट, तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा। आई नो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, स्टोरी सीन कर लेता हूँ। सीन क्या, रिप्लाई नहीं किया, बहुत कंप्लेन करते थे ना तुम लोग। अब सीन भी नहीं होगा, अब किससे कंप्लेंट करोगे? तो पता नहीं, कोई अगर हैंडल कर रहा होगा इंस्टाग्राम, तो वो पोस्ट वोस्ट कुछ डालते रहेगा शो के बारे में। बट मैं तो नहीं रहूँगा, मैं क्या करूँ? प्री रिकॉर्ड नहीं है क्या शो? नहीं नहीं, इट्स 24/7 लाइव स्ट्रीम, या लाइक ये स्ट्रीमिंग। आप लोग बोल रहे थे ना कि स्ट्रीम कर, स्ट्रीम कर, स्ट्रीम कर। आ रहा हूँ, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, 24 घंटा स्ट्रीम कर रहा हूँ। तुम लोग बोल रहे थे ना, क्या हरामी लोग हैं तुम लोग, बोल रहे थे कि भाई स्ट्रीम करते रहो। हाँ, स्ट्रीम क्यों नहीं करते? स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे? आ रहे, स्ट्रीम कर रहे, अभी 24 घंटा स्ट्रीम कर रहे हैं। घुस जाओ हमारे अंदर, हमारी जिंदगियों में घुस जाओ तुम। तो
हाँ, तो थोड़ा वो लाइव कट गया था और आवाज़ चली गई थी, तो आई रियलाइज़ कि आवाज़ चली गई, सबके कमेंट्स आ रहे थे, तो वो आवाज़ जाने की वजह से मैं वापस लाइव आ गया ताकि एंड नहीं कर पाया। आर्ट ऑफ एंडिंग ऐसा कुछ होता है, स्ट्रीमर लोग करते। पहला लाइव होगा दोस्तों जिसमें मैंने कुछ खाया नहीं है, पहला लाइव होगा जिसमें मैंने डकार नहीं लिया। यॉर्निंग एक रह गया था, वो भी अभी ले लिया। तो कभी अपना एक सिंपल सा अच्छा सा लाइव का रिकॉर्ड कभी नहीं बनेगा। तो आई थिंक बस तो यही कहना था, बातें कह दी अपनी। और अब बस आखिर में जाते वक्त यही कहना चाहूँगा, बहुत सारा लाइव नहीं, सॉरी, अरे तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, वो सेव कर लेते वो लाइव। हाँ, लाइव मैंने अपलोड कर दिया है। तो बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखना सब लोग, और टेक केयर। और प्रॉब्लम जो मैंने बोला कि एक वॉर चल रहा है हमारे सर पे, रशिया यूक्रेन, तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान मिलने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। कोशिश हो कि वॉर ना हो। पुतिन बा बहुत हरामी लग रहा है इस वक्त, मतलब वो मूड में ही नहीं है, तो बहुत हरामी है साला वो। तो मेरे को नहीं लगा वो रोकेगा, बट रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, वॉर रुकना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। तो बस कोशिश करना है इस बात को जितनी भी कर सके हम, जितना हो सके। आई नो एक ऐसा मसला है जिसमें बड़े बड़े लीडर्स कुछ नहीं कर पाए, तो हम सोशल मीडिया पे क्या कर पाएंगे। बट आई बहुत हेल्पलेस फीलिंग है, तो आई थिंक प्रार्थना और दुआ कर सकते हैं। तो यूक्रेन में जो भी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना और उनके लिए दुआ ज़रूर करना आप लोग। और बस पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान देना, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो देख लेना, बाकी सब तो चलते रहेगा। बहुत सारा प्यार, और अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, बाय। मुनव्वर की जनता, मुनव्वर की जनता।